हे गाइस, इट्स योर गर्ल सेजल माहेश्वरी, एमबीबीएस स्टूडेंट अपने पहले व्लॉग के साथ। अब आप सब ये तो सोच रहे होंगे कि अरे सेजल एमबीबीएस कहाँ से कर रही है, इंडिया से या अब्रॉड से। हाँ, अगर नहीं भी सोच रहे हो तब भी मैं बताऊंगी, बट इतना बता देती हूँ कि इंडिया से नहीं कर रही हूँ। अब प्लीज जज मत करना, एमबीबीएस अब्रॉड नो स्टडी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से मैं कर रही हूँ वह काफी अच्छा है और किसी ने सही कहा है, ड्रीम्स के पीछे भागो, जजमेंट के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे देखने वाले प्यारे लोग, आज मैं बताऊंगी अपनी छुट्टियों के बाद इंडिया से वापस उस कंट्री तक जाने का एपिक सफर। तो शुरुआत होती है पैकिंग से। हर साल जुलाई अगस्त में इंडिया आती हूँ वेकेशन के लिए, बट इस बार अगस्त में ही क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल्स वहीं किए। अब वेकेशंस खत्म एंड सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस जाने का, क्योंकि फैमिली के साथ सिर्फ 1 महीना मिला। और अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे वैसे रियलाइज होता है कि फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, फैमिली इज एवरीथिंग एंड इट इज सो ट्रू। अब इमोशनल मत होना यार, वरना मैं भी रो दूंगी। अब पैकिंग स्टार्ट होती है, तो पैकिंग स्टार्ट करते वक्त इतना फुल जोश, मुझे ना मजा आता है शॉपिंग करने में, मस्ती से स्नैक्स, खाने पीने का सामान सेलेक्ट करने में और कपड़े सेलेक्ट करने में। बट पैक करने में उफ उतना ही आलस। उफ, ये सूटकेस मेरी जान ले लेगी। हाँ, थोड़ा ड्रामेटिक हो गया। भाई सामान लाकर रख तो दिया, बट लास्ट 3 दिन बचे, नींद ही नहीं खुल रही थी। मम्मी कह कर थक गई, शालू पैक कर दे धीरे धीरे। फाइनली जमाना शुरू किया, बट वेट चेक करना, एक लगेज में सिर्फ 23 kg अलाउड था। एक्स्ट्रा लगेज करवाया पैसे देकर, बट पिछले हफ्ते वाली फ्लाइट में एक्स्ट्रा वेट भी कैंसिल हो गया था 3 दिन पहले। मैं तो डर गई, क्या मेरा भी कैंसिल हो जाएगा। बट ये सस्पेंस है, मैं आगे बताऊंगी। 2 लगेज में 24 किलोग्राम, कैबिन में 10.8 किलोग्राम, टोटल 2.8 किलोग्राम एक्स्ट्रा। डर लग रहा था कि फाइन ना लग जाए, और विश्वास करो या नहीं, जिस दिन घर से निकल रही थी दिल्ली के लिए उसी दिन 2 पार्सल्स आए। नाउ इमेजिन, शाम के 7:30 बजे ट्रेन है और 5 बजे पार्सल्स आ रहे हैं। थक गई मैं बार बार वेट चेक करते करते, ये सब इतना गंदा काम लगता है ना मुझे। एंड यस, द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप एंड अ ओवरवेट बैग। अब मम्मी पापा मैं तीनों स्टेशन पहुंचे। पापा कार से छोड़कर हमें स्कूटी लेकर आए वापस से, क्योंकि कार घर रखनी थी और मम्मी दिल्ली नहीं आ रही थी, तो मम्मी को वापस से घर जाना था, तो वो स्कूटी लेकर ही जाएगी। और भाई ये था इमोशनल मोमेंट। 1 साल तक इंडिया नहीं आना था तो दिल रो रहा था। ट्रेन ऑन टाइम थी, मम्मी को बाय किया। ट्रेन में बैठ के थोड़े से आंखों में से आंसू आए, बट फिर मैंने खुद को समझाया, ये एमबीबीएस का एक छोटा सा स्टॉप है सेजल, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। ट्रेन में मेरे एक चित्तौड़ के अंकल भी आए, फिर हमने साथ में खाना खाया, मम्मी के हाथ की फेवरेट भिंडी की सब्जी और पराठा। फिर 20 मिनट ट्रेन वहीं रुकी हुई थी, तो हमने खूब बातें करी और फिर हम सो गए। अब प्लान था मथुरा और कोटा जंक्शन पर उतरने का, जब ट्रेन 10 मिनट रुकती है तब। कोटा जहाँ से मैंने 11th-12th किया, और मथुरा कृष्ण भगवान की वाइब, कौन मिस करेगा यार। पर थकान ने आंखें बंद कर दी और मैं सीधा उठी सुबह दिल्ली में। अब सुबह सुबह जब दिल्ली स्टेशन पर चाय पीने गए, तो भाई चाय नहीं थी, वो चाशनी थी। इतनी मीठी और इतनी बेकार, मैंने पूरी फेंक दी। कैब बुक की, 20 मिनट लगे उसको ढूंढने में। महिपालपुर पहुंचे, एयरपोर्ट के पास होटल नहीं बुक किया था, सो पापा और अंकल गए होटल ढूंढने और मुझे बैग के साथ छोड़ दिया। ट्रॉली पे बैठी बैग्स की रक्षक बनी मैं। एयरपोर्ट के पास वाली वाइब भी अलग है, पर थोड़ा केओस भी। और मुझे ना प्लेन उड़ते हुए देखना ज्यादा पसंद है बैठने से। अब वहां हुआ क्या, 4 लड़के आए मांगने वाले। एक चोर था, 3 पीछे पड़ गए कि कुछ दे दो, और चौथा बैग लेके जाने लगा। बट मेरा हाथ उस बैग पर था, मैंने उसको ऐसी नजर से देखा कि वो सब भाग गए। दिल्ली में हमेशा याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, फुल संभल के रहना। फिर हमें होटल मिली, रेस्ट किया, फिर मेट्रो से एयरपोर्ट नहीं, मेट्रो से रेड फोर्ट गए। पहले कुछ खाया, पिक्स क्लिक करी। रेड फोर्ट अंदर से पहली बार देखा, म्यूजियम, हिस्ट्री सब कुछ एक बार देख लो बस काफी है, बाकी बाहर से मस्त है। फिर हम चांदनी चौक घूमे, वहाँ इतनी सस्ती चीजें भाई, बट कुछ खरीदा नहीं मैंने। उतने में शाम हो गई। अब हमने सुबह से ढंग से कुछ खाया नहीं था, तो हम शाम को मस्त होटल गए। वहाँ हमने नान, दाल मखनी, बटर पनीर सब कुछ ऑर्डर किया, और भाई इतनी बड़ी नान, 3 लोग फुल एक नान से। इट वॉज सो यमी। फिर हमने कैब बुक करी, 20 मिनट लग गए वापस से उसको ढूंढने में। उसके बाद हम महिपालपुर पहुंचे, मेरी कुछ मेडिसिन बाकी थी वो ली, और मैं फाउंडेशन ढूंढ रही थी। मुझे लगा मैं घर भूल गई। मैंने ब्लिंकिट पर भी देखा, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। फिर हमने सोचा होटल जाकर जो सामान लिया है थोड़ा बहुत वो रख देते हैं, फिर फाउंडेशन खरीदने जाते हैं। बट हम जैसे ही होटल पहुंचे, मैंने अपने हैंडबैग में चेक किया, मेरा फाउंडेशन उसी में था। फिर मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा वो फाउंडेशन कहीं नहीं मिला, वरना फालतू पैसे लग जाते। मैंने रात में अपना पूरा सामान जमाया ढंग से। फ्लाइट सुबह 7 बजे थी, 3 बजे पहुंचना था और 2 बजे उठना। अलार्म्स लगाया सबने, क्योंकि सबको डर था कि फ्लाइट ना छूट जाए। बट उतने में होटल वाला आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगा 2 बजे।
बट मैं फिर अगले दिन सुबह खुद से उठ गई 2 बजे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर था। हमने कैब बुक करी, कैब से चाय पीने गए। कैब वाला बोला मैं दूध वाली चाय पिलाता हूँ, क्योंकि हम सब भी वहीं पीते हैं। हमने बोला ओके, हमने दूध वाली चाय पी। दिल्ली में ना अधिकतर पाउडर वाली चाय मिलती है, बट जब हम वहाँ पे चाय पीने गए वो चाय बहुत अच्छी थी। फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे। इमोशंस काफ़ी आए थे, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा साथ और उसके बाद 1.5 साल फिर से वीडियो कॉल्स पे। बट क्या कर सकते हैं, ये फेज है MBBS का। तो मुझे देखने वाले प्यारे लोग, ये थी मेरी छोटी सी जर्नी की झलक। इमोशनल, केओटिक और थोड़ी सी मस्ती भी। लाइफ एक जर्नी है, हर स्टॉप पे नई कहानी। अगले व्लॉग में मैं बताऊंगी एयरपोर्ट ड्रामा, एक्स्ट्रा लगेज कैंसिल हुआ या नहीं, और उस कंट्री का नाम जहाँ से मैं MBBS कर रही हूँ और वहां तक का सफर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू सून।